सुंदर ड्रिबलिंग 3 नंबर जैसे। पहला क्रॉस, लेकिन गोलकीपर के दस्ताने पर तुरंत बॉल को रिलीव की, लेकिन और इससे सुंदर 5 नंबर है जैसे दोबारा क्रॉस डालना चाहा लेकिन पहुंच नहीं पाया बॉल। और इसी के साथ फिर दोबारा 5 नंबर ने 9 नंबर के लिए दिया, जोर से नेट में डालना चाहा लेकिन दिशा नहीं दे पाए। दिशा नहीं दे पाने के बाद आंखों देखा हाल बताने के लिए मैं केडी सर को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मिस्टर। फिर एक बार सभी सम्मानित दर्शक खेल प्रेमी को मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है। इस हरे भरे मैदान में चलता हुआ मैच का नजारा देखने वाले सभी, हरे भरा यह नजारा बहुत ही पुराने मैदानों में से एक कमरतों का यह मैदान। दोनों टीमें केपसी टेकराहातू और देगम नेट सोपो ब्रदर्स के बीच दो मैच चलता हुआ। बहुत ही शानदार खेल, बहुत ही तन्मयता से इस खेल का आनंद उठाते हुए दर्शकगण, बहुत ही अनुशासित दर्शकगण हैं। और इस मैच का हौसला अफजाई के लिए जमशेदपुर से पुलिस सर्जन मेजर राघव बेगम जी भी आए हुए हैं। कमेटी और दर्शकगण और सारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए। और चेन्नई से श्याम सुंदर बेगम भी हमारे बीच हैं और नारायण बेगम भी हमारे बीच है। नारायण सिंह बेगम, आप सभी का समिति की ओर से हार्दिक स्वागत है। और साथ ही बबलू नारायण, दो नारायण जो हमारे कमरहदू के निवासी ही हैं, हमारे कमेटी के और कमेटी के सदस्यों का, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए दूर दराज से अपने कार्य क्षेत्र से यहाँ मौजूद है। काफी हर्ष का विषय है। और इस समय केबीसी टेकराहातू और देगम नेट सोपो ब्रदर्स के बीच बराबरी का मैच चलता हुआ। खिली हुई धूप, बिल्कुल फुटबॉल खेल के अनुरूप मौसम। अभी दूर तक कोई गुंजाइश नहीं बारिश का। इस खेल के बाद सोना ग्रुप और दीपांशु ग्रुप के बीच मैच होगी। ये 40 जो खिलाड़ी अपने जमाने में धुरंधर खिलाड़ी रह चुके हैं और इस समय भी दमकम बाकी है, इसलिए 40+ के बाद भी इस मैदान में एक तरह से सबसे पुराने मैदान कमरहदू नवयुग संघ के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में अपना कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार हैं सोना ग्रुप और दीपांशु ग्रुप। फिर उसके बाद मॉर्निंग ग्रुप और मजगांव FC, ये दोनों भी तैयार रहेंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का कर्तव्य देखते ही बन रहा है। बहुत ही रफ्तार खेल दोनों टीमों के द्वारा दिखाया जा रहा है। टेकराहातू और देगम नेट सोपो ब्रदर्स। सोपो ब्रदर्स के पास गेंद
लेकिन यहाँ पर गेंद पूरा डगमगा गया के द्वारा। और इधर 3 नंबर के जैसी पर तेज तर्रार खिलाड़ी, छोटे कद के लेकिन काफी फुर्तीले खिलाड़ी है। गेंद को आगे बढ़ा दिया 4 नंबर के जैसे के लिए। ये सुंदर मौका, लेकिन हेडर के द्वारा गेंद को आगे बढ़ा दिया डिफेंडर ने, कोई नुकसान नहीं सोपो ब्रदर्स को। स्किल दिखा रहे हैं। सोपो ब्रदर्स के डिफेंडर ने गेंद को आगे बढ़ा दिया है राइट विंग के लिए। सुंदर तालमेल आपस में खेल यहाँ, लेकिन चूक गई। फिर अब 3 नंबर की जर्सी के पास अपने साथी खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी को दिया है, लेकिन गेंद चली गई आउटलाइन के बाहर। थ्रोइंग का मौका टैकरा हाथों को। और साथ ही ये जानकारी दे दूं, टूर्नामेंट को अच्छे से सफल बनाने के लिए हमारे खेल प्रेमी समाज सेवी जनप्रतिनिधि का सहयोग मिल रहा है। अब तक इस समिति को सहयोग किया हुआ है हमारे मक्कावती पंचायत के मुखिया श्रीमती जूलियाना देगम द्वारा। फुटबॉल दिया गया है समिति को। श्री नारायण सिंह देवगम रेलवे चेन्नई में कार्यरत कर्मियों की ओर से भी 2 फुटबॉल, और श्री कृष्णा और छोटू LIC में कार्यरत कर्मी की ओर से 1500 रुपए की सहयोग राशि दी गई है। और खेल प्रेमी समाज सेवक और मक्कावती के कोच छोटे छोटे बच्चों को कोच देते हैं। फुटबॉल के पौध को तैयार करने वाले श्री जोगेन देवगम की ओर से 2000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया गया है कमेटी को। और श्री चंद्रमोहन देवगम द्यूरी मक्का महतो सह प्रखंड अध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जय भाषा की ओर से 5000 राशि की सहयोग राशि। और SLP ब्लैकबोर्ड के मैं सुरेंद्र फुर्ती अधिवक्ता समाज सेवी की ओर से भी 5000 रुपए सहयोग राशि के रूप में प्रदान किया गया है समिति को। थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो गई है, 2 कुत्ते हमारे मैदान में अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में एक तरह से आ गए थे, क्योंकि कमेटी का निर्णय है कि यह खेल 2 पैरों का है। तो फिर बार जारी है कुत्तों के बाहर निकलने के बाद। और ये लंबा विसिल रेफरी का मध्यांतर का दोनों टीमें गोल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बारिश की कोई गुंजाइश नहीं और इत्मीनान सभी दर्शक मैच का आनंद ले सकते हैं। और मध्यांतर के बाद खेल प्रारंभ हो चुका है सोपो ब्रदर्स के द्वारा। अब देखने को मिल रहा है कि मध्यांतर के बाद खेल में रफ्तार आ चुकी है। और अभी अभी चर्चा कर रहा था मैं कि समिति को काफी अपार प्यार मिल रहा है इस टूर्नामेंट को खुलने के बाद। संचालन के लिए, सफल संचालन के लिए हर तरफ से, जनप्रतिनिधि से, समाज सेवियों से, खेल प्रेमियों से
तो अभी अभी सूचना मिली है, एक और समाज सेवी सहयोग के लिए आगे आए हैं। तो अभी पुष्टि नहीं हुई है, चर्चा हो रही है। पुष्टि होने के बाद आप सबको जानकारी दी जाएगी। बाहर हो चुके हैं विश्राम करने के लिए। इसलिए दिखाते हैं। उधर उधर ना काव रहा है। पिछला तो उसको फिर लेके गिरा था। डर है। काफी उतार चढ़ाव भरा खेल दोनों टीमों के द्वारा दिखाया जा रहा है। टेकरातू इस समय आक्रमण पर जो बैठ रहे हैं माछर से आक्रमण बनाते हुए बैठ रहे हैं बैटरी चबाना बैटरी और इधर हमारे बैटरी हमारा तो ग्रामवासी पुलिस सर्जन की ओर से 2000 रुपए सहयोग राशि के रूप में कमेटी को प्रदान किया गया। श्री राधा देवगम स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, सब परिवार कमेटी शुभकामना देती है, कामना करती है ईश्वर से। और धन्यवाद, आभार। इस तरह से देखना है फ्री किक का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन गेंद चली गई काफी ऊपर से, कोई नुकसान नहीं टकरातू को। और यहाँ पर मौका बनाने का प्रयास में टकरातू की टीम दाएं छोर से अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पर 7 नंबर की जर्सी के लिए, लेकिन यहाँ डिफेंडर तैनात थे 8 नंबर की जर्सी पर। गेंद को क्लियर करने में किसी तरह कामयाब हुए और अंततः गेंद गोलकीपर के पास चली आई। गोलकीपर को कोई परेशानी नहीं, गेंद को आगे बढ़ा देते हैं साथी खिलाड़ी के लिए। सुपर ब्रदर्स के पास गेंद, सुंदर पास सुपर ब्रदर्स का 17 नंबर की जर्सी के लिए। जोबा तेजी से ड्रिबलिंग करते हुए गेंद को आगे बढ़ा दिया 11 नंबर की जर्सी के लिए, लेकिन गेंद छीन ली गई। सुपर ब्रदर्स के पास गेंद 17 नंबर के लिए, जोबा के पास गेंद। सुंदर पास का नजारा पेश करते हुए सुपर ब्रदर्स की टीम। ऊंचा किक डिफेंडर टकरातू के, यहाँ पर तेजी से गेंद पर लपकते हुए गेंद को आगे बढ़ा दिया 17 नंबर की जर्सी के जोबा के पास। इस समय काफी जद्दोजहद करते हुए एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दोनों टीमें। देखना है खेल के अंतिम क्षण में दोनों टीमें क्या करती हैं।
इस समय टेकरा हाथों की टीम प्रयास कर रही है लात मारे मूवमेंट बनाने के लिए। अच्छा पास, लेकिन यहाँ पर डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया है। कस्सी तो बीच में ही घूम रहा है। कस्सी भी बोल रही है। और यहाँ पर थ्रोई टेकरा हाथों को टर्बट रंगाया, टर्बट रंगाया, टर्बट है। सुंदर थ्रो 2 नंबर के द्वारा। डिफेंडर क्लियर करने का कामयाब। यहाँ समिति के सदस्य प्रयास करेंगे कुत्ता को बाहर करने का। कस्सी है ये। कुत्ता नहीं बोला जाएगा। बिना मेहनत का प्राइज है। बहुत गलती कर रहे हैं लोग। उधर कस्सी दोनों टीमें काफी संघर्ष कर रही है डंडे मारने जा एक रहे दूसरे पर हावी होने के लिए।